अच्छा, अगर फिरदौस आशिक अवान साहिबा और मरियम औरंगज़ेब साहिबा का मुकाबला करवा दिया जाए तो कुश्ती कौन जीतेगा? मतलब सोचने की बात है। आपको लग रहा होगा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा के अंदर तो कोई जान शान ही नहीं है और फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो एक धोबी फटका मारें तो उन्हें गिरा लेंगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी बड़ी माशाल्लाह दबंग और दलेर किस्म की खातून है। आजकल अदालतों को भी डांट रही हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को डांट रही हैं कि ओए, मैं तुम्हारा एहतराम ज़रूर करती हूँ लेकिन तुम शर्म करो, हया करो, क्योंकि 8 महीने से हुकूमती इदारे स्मोक कंट्रोल करने में मसरूफ़ हैं। बंदा पूछे 8 महीने से आप लोग मसरूफ़ हैं अभी, और ये हाल है कि शहर काला हुआ हुआ है और हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। पूरा लाहौर स्मोक में डूबा है, मुल्तान स्मोक में दुनिया को टॉप कर रहा है, पूरे पंजाब का यानी बुरा हाल है स्मोक से, और आप लाहौर हाई कोर्ट को तो डांट रही हैं चले कि हम 8 महीने से हुकूमत के तमाम इदारे स्मोक कंट्रोल करने में लगे हैं। बड़ा एहसान जनाब आपका, पता नहीं फिर आप अगर ना कंट्रोल करने में लगे होते तो फिर क्या हाल होता, और आपने क्या कंट्रोल किया, ये भी अब सोचने की बात है कि आप स्मोक किसको समझते रहे हैं। पता नहीं आपने किसका नाम रखा हुआ, कहीं आपने स्मोक पीटीआई का नाम तो नहीं रखा हुआ, उसे आप 8 महीने से कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे हुए, ये तो हमें पता है। स्मोक को आप कहाँ कंट्रोल कर रहे थे ये कोई आसार नहीं नजर आए। आपने को एंटी स्मोक स्क्वाड के नाम से शहर में शायद को गाड़ियां बाहर से आपने खरीदनी है 4-5, या पुरानी गाड़ियों के ऊपर नए बैनर लगा दिए हैं, हमें नहीं पता, लेकिन आपने को एंटी स्मोक स्क्वाड नाम की गाड़ियां शहर में ज़रूर दौड़ाई हुई हैं जो डीजल पर चलती हैं और मज़ीद स्मोक का बायस बनती हैं। इसके अलावा कोई स्मोक कंट्रोल करने का इकदाम आपने किया है तो वो कोई ज़ेरे ज़मीन कोई दरून खाना ही होगा। यूनिसेफ को भी फिर आप डांटे ना मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जो कह रही हैं कि पंजाब के 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को स्मोक से शदीद खतरात लाक हैं, उनकी ज़िंदगियाँ एट रिस्क हैं, उन्हें बहुत सी बीमारियाँ लाक हो सकती हैं। हामला ख़वातीन को और मुअम्मर अफराद को स्मोक की वजह से मज़ीद हॉस्पिटल्स भर रहे हैं और मज़ीद भरने का अंदेशा है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ या तो मौजूद नहीं हैं और या बेहद महंगी हैं, और आपकी हुकूमत की दिन रात कोशिशों के नतीजे में अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा गुज़श्ता 6 माह के दौरान हो चुका है। इसका भी क्रेडिट ज़ाहिर है, ये भी हो सकता है नवाज़ शरीफ का विजन हो और ये भी नवाज़ शरीफ की कोशिशों से हुआ हो, और इस पर भी हमने शायद शुक्रिया नवाज़ शरीफ अदा करना हो, या पता नहीं इसका शुक्रिया आप शहबाज शरीफ का अदा करवाएंगी। खैर, जो भी मामला है, इस सूरत हाल में कि जब मेडिकल फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में या मफकूद हैं या बेहद महंगी हैं स्मोक की वजह से, जब यूनिसेफ कह रहा है कि 1 करोड़ से ज़ायद तो सिर्फ बच्चे ही मुतासर हो रहे हैं, तो इसके अलावा जो पूरी आबादी है वो भी ज़ाहिर है मुतासर हो रही है। अब आप ज़रा यूनिसेफ को भी डांटे ना, लाहौर हाई कोर्ट को तो आप डांट रही हैं ज़ाहिर है। अब आपने आईनी बेंच बना रही हैं, अब आप चीफ जस्टिस खुद बनाया करेंगे, अब आपने कमीशन में जुडिशल कमीशन में सियासतदान बिठा दिए हैं, जुडिशरी और सियासत को अब आपने बुरी तरह से मिक्स कर दिया है। पाकिस्तान का आइन जो यकीन दहानी कराता था, 3 पैरेलल लाइन खींचता था, बिल्कुल अलग अलग करता था जुडिशरी को, मुकन्नना को और इंतज़ामिया को, उस सब को अब आपने खल्त मल्त करके रख दिया है। ये भी शायद नवाज़ शरीफ ही का विजन होगा, या फिर आपने नवाज़ शरीफ का विजन छोड़ दिया है क्योंकि अब आपको वोट को इज़्ज़त से कोई दिलचस्पी नहीं। बहरहाल जो भी आपकी जमात के अंदरूनी मसाइल हैं, अब आपने हाई कोर्ट के जजेस को तो डांटना शुरू कर दिया है कि वो आपको कह रहे हैं कि स्मोक कंट्रोल करने में आप नाकाम रहे, तो यूनिसेफ को भी डांटे और ये हमें हल भी बता दें कि स्मोक का क्या है। ये तो अब अल्लाह का शुक्र है कि बारिशों का सिलसिला अपर पाकिस्तान में तो शुरू हो गया है और कुछ दिनों में ये सेंटर में भी पहुंच जाएगा और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में कुछ ना कुछ बारिशों से स्मोक में कमी आ जाएगी। लेकिन आप तो हमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहे हैं। देखिए, आपने व्हील को री इन्वेंट तो नहीं ना करना, पहिया ईजाद हो चुका है, दुनिया भर में स्मोक के मसले से डील किया जाता है। ग्रीन एनर्जीज़ को मुतारिफ़ करवा कर, तामीरात के जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवा कर, ये जो मटीरियल आज हम तामीरात में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो इक्विपमेंट आज हम तामीरात में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो फ्यूल हमारी ट्रांसपोर्ट और हमारी इंडस्ट्रियाँ और हमारे घर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बदलेंगे तो ही स्मोक से छुटकारा मिलेगा। बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां करेंगे तो कभी भी स्मोक ख़त्म नहीं होगी। बच्चे तो बेचारे धुआं नहीं छोड़ते। डीजल पर चलने वाली गाड़ियां अगर बच्चों को स्कूल से ले जाने छोड़ने के लिए नहीं इस्तेमाल होंगी तो बच्चे शायद क्रिकेट ग्राउंड में खेलना शुरू कर दें, और वो जो गाड़ियां हैं वो जो बच्चों को लेकर जाती थी वो अब शायद किसी और को लेकर जाएंगी। वो घर तो नहीं बैठेंगे ना, वो ड्राइवर और वो गाड़ियां, उन्होंने भी तो रोज़ी कमानी है, तो वो कमर्शियल रूट्स पर चलाना अपनी गाड़ियां शुरू कर देंगे, वो ड्राइवर और वो ट्रांसपोर्टर।
अगर वो बच्चों को छोड़ने ले जाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह स्मोक नहीं कंट्रोल होने वाली। और बच्चे क्रिकेट ग्राउंड्स में बाहर जाकर खेलेंगे तो फिर वो उसी स्मोक वाले माहौल में ही रहेंगे, वो भी स्मोक से नहीं बचेंगे। और शहर में बच्चों की छुट्टियां कर देने से स्मोक भी कंट्रोल नहीं होगी। इसका तरीका पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ एक ही है कि अब ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल करें। ये पेट्रोल और डीजल और ये एलपीजी, इन सारी गैसेस को और इन सारे पेट्रोल्स को, इन कोयले को, ओल्ड मीन्स ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा। सोलर एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एटॉमिक एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, पन बिजली और ये जो पवन चक्कियाँ हैं इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो ग्रीन एनर्जीज़ हैं जो सारी दुनिया अब इस्तेमाल कर रही है, इन ग्रीन एनर्जीज़ को इस्तेमाल किए बगैर अब हम स्मोक को काबू नहीं कर सकते। हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारी गाड़ियाँ, हमारी बसें, हमारी मोटरसाइकिल, हमारे घर जब तक ओल्ड मीन्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते रहेंगे तब तक स्मोक ऐसे ही रहेगी। और ये बात सारी दुनिया को पता है, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन आपका बस सिर्फ अदालतों पर चलता है, क्योंकि अब आपने 26वीं आईनी तरमीम करके अदालतों को तकरीबन अपना ताबे मोमिल बना लिया है। जो दो चार जज अभी और रह गए हैं जो जिनके अंदर जज्बा हुर्रियत मौजूद है, उनको भी आप आहिस्ता आहिस्ता कोई 27वीं 28वीं आईनी तरमीम लाकर कुचल देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बगावत को के सर आप बिल्कुल कुचल देंगे। तमाम लोगों को, तमाम ग्रोहों को जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे उनको आप कुचलते ज़रूर चले जाएंगे, लेकिन मसाइल हल नहीं होंगे। अवाम के मसाइल हल करना शायद आपकी तरजीहात में ही शामिल नहीं है। आप सिर्फ बढ़के मार के फिरदौस आशिक अवान साहबा से तो शायद मुकाबला कर लें, लेकिन अवाम के मसाइल तो हल बड़कों से नहीं होने वाले ना। स्मोक कंट्रोल करने के लिए आपने कौन सा अंडरपास बनाना और कौन सा फ्लाईओवर बनाना बंद किया है, अगर कहीं आप बना रहे हैं तो। और उनके जो तरीक़ाकार है तामीरात का, वो आपने क्या यूएई और क्या न्यूम सिटी जिस तरह सऊदी अरब में बन रहा है, क्या उसके पैटर्न पर आपने तामीरात को इस्तवार कर लिया जो सरकारी सतह पर तामीरात हो रही हैं, जो निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, जो घर बन रहे हैं निजी तौर पर, जो सरकारी और निजी दफातर बन रहे हैं, जो नई इंडस्ट्रियाँ बन रही हैं, क्या ये सारी की सारी तामीरात जदीद तरीके किससे हो रही हैं? क्या वैसी हो रही हैं जैसे न्यूम बना रहा है सऊदी अरब? वो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं लोग अब तामीरात में जो स्मोक का बायस ना बने। क्या पाकिस्तान में ऐसा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है? वही पुराने ईंटों के भट्टे हैं और वही पुराना तर्ज तामीर है, वही तामीराती मटेरियल है। तो जब तक तामीरात में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को आप स्मोक फ्री तरीक़ों से नहीं तैयार करेंगे, जब तक आप एनर्जी के जो ज़राए हैं वो मुतबादल पर पूरे मुल्क को शिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक स्मोक इसी तरह पैदा होती रहेगी। पता नहीं आपके इदारे जो आप कह रही हैं 8 महीने से स्मोक कंट्रोल करने पर काम करें, पता नहीं वो क्या टोपी ड्रामा काम कर रहे हैं। हमें आपका कोई काम नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा आप अदालतों को ज़रूर डांट कर अपना शौक़ पूरा कर लें, चूँकि आप उन्हें ज़ेरे नगीन आ चुके हैं। लेकिन ये मत भूलें कि कभी ना कभी इलेक्शन होने हैं पाकिस्तान में, और हर दौर में आपको सरपरस्ती के लिए बूट वाले मौजूद नहीं होंगे।